नमस्कार, मैं हूं कविता उपाध्याय और आप हैं भारत टीवी के साथ। हरियाली तीज है और हमारे साथ में मृदुला रस्तोगी हैं जो कि पूर्व निगम पार्षद प्रत्याशी रही हैं प्रीत विहार से। सबसे पहली बात मैम, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हरियाली तीज की। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी मैम, दर्शकों को हरियाली तीज की किस तरीके से शुभकामनाएं देंगी और क्या कहना है खासतौर पे महिलाओं के लिए? आज का जो ये त्यौहार है ये हरियाली का प्रतीक है और सब तरफ पानी बारिश होती है तो उसके बाद चारों तरफ हरियाली होती है और महिलाओं का झूले डलते हैं, गीत गाए जाते हैं और मेरा उनसे सबसे के लिए ये शुभकामनाएं हैं कि वो हर हाल में खुश रहें, सबका स्वास्थ्य बना रहे और हरियाली तीज सबको शुभ। कोरोना के टाइम के बाद में बड़ा ऐसा समय आया है कि बहुत कहा जाए कि दुख के बाद में ये सुख की थोड़ी सी लहर आई, यानी कि सावन की कुछ बूंदें हमारे सबके ऊपर पड़ रही हैं। ऐसे में मैम क्या लगता है महिलाएं कितनी और सशक्त हो चुकी हैं आज के समय की जो दिल्ली की महिलाएं हैं? देखिए, दिल्ली में जो महिलाएं हैं बहुत सशक्त हैं, वो वर्किंग हैं यहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं। और जो महिलाएं घर में भी रहती हैं तो घर में रहकर भी लघु उद्योगों में थोड़ा थोड़ा काम करती हैं, घर बैठकर भी, और डोमेस्टिक हेल्प का भी काम करती हैं। और यहाँ की महिलाएं दिल्ली की और जगह की भी हैं सशक्त, लेकिन दिल्ली की जो हैं, जो मेट्रो सिटी होने के कारण, यहाँ पे सब फैसिलिटीज़ होने के कारण, ख़ास तौर पे केजरीवाल जी के आने के कारण और भी ज़्यादा सशक्त हो गई हैं, क्योंकि उनके लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ कर दी हैं केजरीवाल जी ने। बस उनके लिए फ्री कर दी है। तो पहले क्या होता था कि महिलाएं दूर नहीं जाती थी अपनी नौकरी के लिए, कि अगर हम दूर जाएंगे तो हमारा इतना पैसा खर्च हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है, अब उनको कितनी दूर भी नौकरी लगे वो कर लेती हैं, क्योंकि उन्हें बस का किराया नहीं देना होता है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी कितनी कहा जाए कितनी महिलाओं के लिए चिंतित रहती है कामों को लेकर के, उस पर थोड़ी अगर चर्चा की जाए, आम आदमी पार्टी के कामों की बात की जाए तो क्या ऐसे खास काम आपकी नज़र में है? देखिए, केजरीवाल जी महिलाओं का बेहद सम्मान करते हैं और हम केजरीवाल जी ही नहीं, पूर्ण हमारा जो वॉलंटियर्स हैं सारे और जितने भी हमारी आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं वो सब महिलाओं का बहुत आदर करते हैं। हमारे यहाँ जितनी बड़ी महिला विंग है, शायद किसी पार्टी के पास इतनी बड़ी महिला विंग नहीं है जितनी बड़ी दिल्ली में है जी। और हमारे यहाँ की महिलाएं सब स्तर से हैं। वो अपने जो जिनका आय बहुत कम है उस स्तर की भी हैं, जो पढ़ी लिखी और बहुत आय वाले परिवार हैं वहाँ से भी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके परिवार से भी हैं, और सब यहाँ पे बहुत अपने को बहुत ज़्यादा सेफ फील करती हैं। और महिलाओं को उन्होंने बहुत, अब की इलेक्शन हुए थे एमसीडी के, तो बहुत ज़्यादा जो है टिकट दिए थे, उसमें जितनी भी हमारी महिलाएं थी, कार्यकर्ता थी, उनको उन्होंने पहले तवज्जो दी। केजरीवाल जी के अंदर ये एक विशेष बात है कि जो कार्यकर्ता कर्मठ होता है, और महिलाएं तो आपको पता है कि कर्मठ होती हैं, वो घर बाहर कितनी अच्छी तरह से संभाल सकती हैं, तो महिलाओं को वो तुरंत इतना सपोर्ट करते हैं। अगर उन्हें पता चल जाए कर्मठ महिला है तो उसको उच्च पदों पे तुरंत स्थापित कर देते हैं। बिल्कुल। मैम, आपने कहा कि सेफ्टी को लेकर के भी आम आदमी पार्टी बहुत सजग रहती है, क्या ऐसे काम आपको याद आ रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा? देखिए, पहला तो उन्होंने किया कि भाई कार्य क्षेत्रों पे जाती हैं, पैदल चलती हैं, तो उनको दिक्कत होती है दूर जाने में, तो उनके लिए कितनी सेफ्टी नहीं होती, बार बार इधर उधर उतर के जाती हैं जी। तो उनके लिए बस फ्री कर दी ताकि वो पैसा बचाने के लिए दूर ना उतरें जी। दूसरा उन्होंने करा, जितने भी डार्क प्लेसेस थे जहाँ पे कि ज़्यादा डर था महिलाओं को, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स का प्रबंध कर दिया गया। यहाँ तक कि घरों में भी लगवा दिया और उनसे कहा कि जिसके घर, जो अपने घर के बाहर लगवाएगा उसका जो बिजली का बिल आएगा उसमें हम शेयर करेंगे। जी। कैमरा लगवा दिए। कैमरे के लिए भी इसी तरीके से था कि एक साथ 5 कैमरे लग जाएंगे और जो अपने घर के बाहर लगवाएगा या गली के बाहर लगवाएगा और वो उसके मीटर से वो जुड़ेंगे तो उसको भी हम सहयोग करेंगे बिजली के बिल में। तो इस तरह से उन्होंने महिलाओं के लिए अनेक तरीके से काम किए। हमारे यहाँ सोशल वर्क भी होता है महिलाओं के लिए, उसमें भी देखा जाता है कि उनके लिए लघु उद्योग कैसे खड़े करे जाएँ। तो लघु उद्योग में भी, और जो शादियाँ होती हैं उसके लिए भी वो सोचते हैं कि महिलाओं को किस तरीके से हम मदद कर दें कि वो शादियां भी सुचारू रूप से हो जाएं। महिलाओं के लिए उन्होंने क्या करा, बसों में सब में एक एक गार्ड लगाए हैं जो कि उनकी सुरक्षा के लिए होते हैं, सुरक्षा कर्मी होते हैं। अगर किसी महिला को कोई परेशानी होती है या कोई छेड़ता है तो तुरंत वो मदद करते हैं, या बस में कोई महिला अकेली रह जाए तो निर्भया जैसा कोई कांड ना हो दोबारा से बस में, उसके लिए वो वहाँ पर होते हैं। 10वीं 12वीं के रिजल्ट आ गए और लड़कियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन करा, कैसे बधाई देंगी दिल्ली की छात्राओं को, लड़कियों को? देखिए, जो हमारे यहाँ अभी ओलंपिक्स हुए हैं जी, उसमें भी देखिए महिलाओं ने बहुत अच्छा काम किया, लड़कियों ने जी। और पढ़ाई के क्षेत्र में भी
तो महिलाओं का सशस्त्रीकरण हो रहा है और महिलाएं बहुत अच्छा कर रही हैं और आगे भी बहुत अच्छा करेंगी, उनको मौका मिला है अब। और केजरीवाल जी तो जितने भी बच्चे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं इनके स्कूल के नेशनल लेवल पे या इंटर स्कूल लेवल पे, उन सबको देते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं और उनको रुपयों से भी सम्मानित किया जाता है। हमारे यहाँ लड़कियों को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने की इच्छा है और केजरीवाल जी चाहते हैं कि महिलाएं दिल्ली की कंधे से कंधा मिलाकर पुरुषों से आगे बढ़ें और उनके साथ जो भी यहाँ पर अपराध हो रहे हैं उसका सामना करना सीखें। वो उनको सेल्फ डिफेंस के लिए भी केजरीवाल जी का है कि उनको सेल्फ डिफेंस भी अच्छी तरह सिखाया जाएगा। भारत ने इतिहास रच दिया है, 7 मेडल्स लाए हैं और इस बार गोल्ड भी भारत के हाथ आया है। कैसे शुभकामनाएं देंगी पूरे देशवासियों को इसके लिए? देखिए, जो शुभकामनाएं हैं मेरी वो सबसे पहले तो खिलाड़ियों के लिए और सबसे पहले हमारे उन सारे वीर सैनिकों के लिए जिसमें से एक सैनिक हमारे लिए मेडल लेके आए, वो भी स्वर्ण पदक, जिसका सपना शायद सारे भारतीय देखा करते थे। और इसमें हमारे विश्व में हमारे देश का बहुत नाम ऊंचा हुआ है और मैं चाहती हूँ कि आगे ओलंपिक्स में ऐसे अनेक स्वर्ण पदक लेके आएँ। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी नागरिकों को और सभी खिलाड़ियों को। और ख़ास तौर पे मेरी अभिभावकों से अनुरोध है कि केजरीवाल जी ने यहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनाई है जिसमें कि खेल कूद के लिए, तो आप उसमें जिसके बच्चे खेल कूद में अच्छे हैं वो उसमें उनको पार्टिसिपेट करने दें। क्या पता कौन इसमें कल स्वर्ण पदक लेके आएगा, कौन इसमें सिल्वर पदक लेके आएगा। बिल्कुल, मृदुला जी ने तो वास्तव में ऐसी बात कही है कि ये जो बातें हैं ये स्वर्णिम अक्षरों में लिखी जानी चाहिए कि क्या पता भारत के भविष्य में वो कौन सा एक ऐसा बच्चा भी हो जो कि पदक लेकर के आए, जो कि गोल्डन बॉय जैसे कि नीरज लेकर के आए हैं। आप सबको हरियाली तीज की ढेरों शुभकामनाएं और बधाई। बहुत बहुत